नमस्कार, मैं हूं लालू कुमार और दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन दर्पण। आज की राजनीतिक में अगर ताकत के तराजू की बात हो तो एक पलड़े में सिर्फ अमित शाह का नाम रखा जा सकता है और दूसरा पलड़ा हवा में तैरता रह जाता है। देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले अमित शाह, जो हर भाषण में विपक्ष को धूल चटा देने का दावा करते हैं, आज एक सवाल के सामने जो है खड़ा है। राहुल गांधी का चैलेंज। राहुल गांधी का चैलेंज वोट चोरी पर बहस का चैलेंज था। जी हां, वही राहुल गांधी जिन्होंने बीजेपी और उनके पूरी ट्रोल आर्मी, कमजोर नेता पप्पू और न जाने की क्या क्या उसको कहते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर राहुल इतने ही कमजोर हैं तो फिर बहस से भाग कौन रहा है? क्या ताकत सिर्फ मंच से गरजने में होती है? क्या ताकत सिर्फ राज दर राज चुनावी मशीनरी चलाने में होती है, या ताकत सच के सवाल से भाग जाने में होती है? Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए. Please. बैठ जाइए. मान्य. Please. मान्य. आपने बात की थी. ये डिबेट ही तो चल रही है. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे मानिए, प्लीज. ये भी जवाब दे दीजिए. अगर आज अमित शाह और राहुल गांधी एक ही मंच पर होते तो अचानक पहली बार देश सामने से देख पाता कि लोकतंत्र में बहस किसे आती है और किसे नहीं आती है। राहुल गांधी सवाल पूछते, चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों पर मौन क्यों है? शायद यही उनका सवाल होता। और अमित शाह क्या कहते? क्या वे इन सवालों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर, या फिर वह जो आजकल कहते हैं वह कहकर टाल देते, या फिर कांग्रेस के 70 साल में उन्हीं पुरानी कैसेट को फिर से चलाते? हो सकता है कि भाषण देने में, जुमले बनाने में और शब्दों के झटके देने में अमित शाह भले आगे हो कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी. मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा. इस तरह से नहीं चलेगी संसद. माननीय उनको धैर्य रखना चाहिए. उनको धैर्य रखना चाहिए. जवाब सुनने का इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरा भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते. मैं बोलूंगा कि लेकिन तथ्य वाली बहस वह चुनावी रैली की भीड़ से नहीं जीती जाती। वह जीती जाती है तर्क से, सबूत से और हिम्मत से। और शायद यही डर था कि अगर बहस वोट चोरी पर होती तो देश यह देख लेता कि कौन तैयार आया है और कौन सिर्फ चुनावी कैमरा के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन तथ्य वाली बहस वह चुनावी रैली की भीड़ से नहीं जीती जाती। वह जीती जाती है तर्क से, सबूत से और हिम्मत से। और शायद यही डर था कि अगर बहस वोट चोरी पर होती तो देश यह देख लेता कि कौन तैयार आया है और कौन सिर्फ चुनावी कैमरा के लिए तैयार किया जाता है। अमित शाह डिबेट से क्यों हटे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। क्या उनके पास जवाब नहीं था? क्या वे जानते थे कि असल मुद्दों पर अगर बहस हुई तो हवा बदल सकती है? या फिर यह डर था कि राहुल गांधी, जिन्हें वे कमजोर बनाते आए हैं या कमजोर बताते आए हैं, उसी विषय पर भारी न पड़ जाएं? क्योंकि
भाई साहब, बहस में भीड़ नहीं होती, भाषण का शोर नहीं होता, ट्रोल आर्मी का जो बैकअप प्लान वो लोग करके रखते हैं वह भी नहीं होता है। वहां सिर्फ सच और सवाल होते हैं। और शायद यह वही वजह है जिससे आज की सत्ता जो है बचकर निकलना चाहती है। तो बहस नहीं हुई, देश को मौका नहीं मिला कि वह दोनों नेताओं को एक ही फ्रेम में देख सके। लेकिन बहस से बचने का मतलब बहस जीत जाना नहीं होता है। यह सिर्फ यह बताता है कि कुछ सवाल इतने भारी होते हैं कि सत्ता भी उनके आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। उम्मीद है